बोलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। आप स्टूडेंट हो? हाँ जी कहाँ से आते हो? सर, मैं 7 फेज से आता हूँ। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो इस लाइब्रेरी में डेली आते हो, रेगुलर आप आते है हो? सर। यहाँ कैसा माहौल, कैसा आप कैसा देखते सर, माहौल अच्छा है इसीलिए यहाँ आते हैं। हो? मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? फुल साइलेंस है और स्टाफ भी अच्छा है। ठीक है, My name is Nishu Kamboj. ठीक है। तो की कहना चाहोगे इस लाइब्रेरी बारे? सर किस तरह की लाइब्रेरी है? बहुत अच्छी है सर, एटमॉस्फेयर। बुक्स वगैरह अवेलेबल है? हाँ जी सर, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल हेयर एंड द स्टाफ इज़ आल्सो वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी पीसफुल एटमॉस्फेयर इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ गुड। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम? सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट एग्जाम रेगुलर आते हो? यस सर। ठीक है। आपका सुमेधा आर्या। क्या कहना चाहोगे लाइब्रेरी के बारे में? लाइब्रेरी अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ का स्टडी अच्छे से होती है। और कुछ लगता है आपको, जैसे आप स्टूडेंट हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कोई और चीज़, जैसे मैं नेट की बात कर रहा था, वाईफाई वगैरह लग जाए तो इससे मदद मिलेगी कुछ? हाँ जी, हो सकती उससे है। बेनिफिट होगा? हाँ जी। और बुक्स वगैरह कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट जो आपको लगता है कि यहाँ पर होनी चाहिए? नहीं, बुक्स तो अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट सारी। मिल जाती हाँ है? जी। मेरा नाम है जी प्रिंसिपल स्वरण चौधरी। मैं डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ 22 साल पहले, और उसके बाद मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के चैप्टर 3 के द्वारा ये लाइब्रेरी खोली गई। इसकी फाउंडेशन जो है ना जी, वो डॉक्टर अमरजीत सिंह खेरा जड़े सारे जो हमारे फाउंडर चेयरमैन थे, उनकी याद में बनाई गई। वो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, साइंटिस्ट थे, और हम उनके पुजारी हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं। तब लाइब्रेरी का पर्पज़ ये है कि, और ये हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दी है, इसका पर्पज़ ये है कि जो कैरियर ओरिएंटेड स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने बैंक का एग्ज़ाम देना है, आर्मी में जाना है, आईएलटीएस करना है, उनको बड़ा शांत वातावरण मिलता है पढ़ने पढ़ाने के लिए। और इनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टडी हो, तो हमारे सब्जेक्ट हैं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, मेरा प्रोफेसर साहब का लिटरेचर है, या बैंकिंग से हैं, बैंकिंग की एडवाइस दे देते हैं, ऐसे उनको इनकी हम हेल्प करते रहते हैं और इनको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी सुविधा सारे मोहाली में किसी और जगह नहीं है। सब जगह फ़ीस देते हैं, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, पढ़ने वाला वातावरण नहीं है। इसलिए हमें ये लाइब्रेरी की सेवा करके हमें मज़ा आता है, आनंद लेते हैं हम, क्योंकि हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। एक विशेष प्रोफेशन है टीचिंग, और टीचिंग का मतलब ये है कि आप हर साल नए स्टूडेंट्स के साथ मेल जोल रखते हैं और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होती रहती है। कितने साल हो गए सर इसको लिए हुए, मतलब टेक ओवर किए हुए आपको? लाइब्रेरी को जी। लाइब्रेरी को अभी स्टार्ट हुए 6-7 महीने ही हुए हैं। उससे पहले कॉरपोरेशन फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको दें। इसके लिए जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन है, जिनमें बॉडी पॉलिटिक्स होती है, वो अपना उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। लेकिन कमिश्नर गर्ग साहब थे, उन्होंने मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के चैप्टर 3 को ये समझा, आते रहते थे वो, कि भाई इनको लाइब्रेरी देंगे तो ठीक हाथों में होगी और चलाने में कामयाब होगा। पढ़े लिखे आदमी हैं, तजर्बेकार आदमी हैं, तो हमने उनकी हाँ में मिलाई, जिम्मेवारी संभाली। हालांकि कॉरपोरेशन में ज़्यादा पैसे नहीं देती है लाइब्रेरी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे वो कॉर्पोरेशन की तरफ से मिली है या कोई डोनेशन हुई है या खुद ही परचेज की हुई बुक्स मिली है? हाँ जी, कॉरपोरेशन हमें देती है जी 10,000 रुपया महीना। उसमें हमें सारे खर्चे मीट करने होते हैं, लाइब्रेरियन की तनख्वाह या वर्कर की तनख्वाह करनी होती है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे डोनर्स हैं खुद, जिन्होंने पर्दे दिए हमें दान किए, जिन्होंने गमले दिए, पौधे दान किए, और बहुत सी किताबें भी डोनेट करते हैं, कभी कोई कभी। और ये हमें नॉलेज दे के मज़ा आता है। हमने तो प्रोफेशन ही ऐसा चुना था टीचिंग, इसलिए कि इसके साथ हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। तो हम बोथ वेज एंजॉय, स्कॉलर्स लर्न, वी ऑल्सो लर्न, सो इट इज़ रेसिप्रोकल, एक दूसरे से मिलजुल के ही काम होता है। इसमें कितनी कैपेसिटी कितनी है, कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं एक टाइम में, और इसका टाइमिंग वगैरह क्या खुलने का, वो बताइए थोड़ा। लाइब्रेरी टाइमिंग 9 से 5 तक लाइब्रेरी होती है जी। 40 से 50 की सीटिंग कैपेसिटी है, और बढ़ा नहीं सकते क्योंकि फिर क्राउड हो जाता है। वैसे और कैंडिडेट आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमने सबका रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कब कहाँ जाता है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ, ये जो स्कॉलर्स बाहर बैठे हैं ना, ये
अच्छे अच्छे फंक्शन, जैसे किसी का स्टूडेंट का बर्थडे है तो हम तो आधे घंटे में वो सेलिब्रेट कर देते हैं, यहाँ पे एक दूसरे को विश कर देते हैं और हमारी ब्लेसिंग ले लेते हैं और हमें इसमें बड़ा अच्छा लगता है। सर जो बुक्स है यहाँ पे, जैसे स्कॉलर्स बैठे हैं, उनकी डिमांड के ऊपर बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे कि नॉर्मल हर कोर्स की बुक्स हैं अवेलेबल? गवर्नमेंट ने हमें कुछ किताबें दे रखी हैं शुरू में, इसके बारे में गिल साहब ज़्यादा बताएंगे। और लेकिन किताबें हमारे जो डोनेशन में आ रही है ना, उनको हम सिस्टमेटिकली लेबल लगा के, स्पाइन में लेबल लगा के, एक्सेस रजिस्टर पर चढ़ा के, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को दे भी देते हैं ज़रा पढ़ने के। तो बाकी और जो स्कॉलर्स हैं या स्टूडेंट, उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में? ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पर पढ़ने का माहौल है, जहाँ पर हेल्पफुल स्टाफ है, हमेशा सुबह शाम मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हल भी करते हैं और अपनी जेब से पैसे खर्च के भी इनकी सेवा करते हैं हम लोग। थैंक यू सर। मेरा नाम एस बेदी है, मैं मोहाली सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और इस लाइब्रेरी में जो हमें लास्ट जनवरी में दी थी, पर हम उसके दो महीने लगे थे उसको प्रॉपर चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बुरी हालत में थी उस टाइम, सफेदी वगैरह ये सब। तो हमने इसको अपडेट किया, सफाई वगैरह सारी करा के, सब सेटिंग करके, और बुक्स हैफाजत पड़ी थी, बुक्स को सारा को गिल साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर बिल्कुल नंबरिंग करके प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज सब इकट्ठा किया। तो अब उसके बाद हमारे पास बहुत सी बुक्स हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो है वो अपनी बुक्स लाकर ज़्यादा पढ़ते हैं या कुछ ऑनलाइन ले लेते हैं, बट हमारे जो नेक्स्ट प्लान है कि हम यहाँ पर ना अपने स्टूडेंट्स के लिए उनको इंटरनेट फैसिलिटी भी दे सकें हम, सो दैट वाईफाई होगा तो उनको जो जैसे वो लैपटॉप यूज़ करता है या मोबाइल यूज़ करता है, उनको वाईफाई होगा तो उससे वो मतलब ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गैदर कर क्योंकि सकें। ज़्यादा खर्चा नहीं है, 1000 या 1200 रुपये का। हाँ ठीक है, वो आप बिल्कुल सही कहते हैं, ज़्यादा खर्चा तो नहीं है, बट उसको इतना पब्लिक करना तो सो दैट कि वो मिसयूज़ ना हो, हमें वो भी डर रहता है, क्योंकि इंटरनेट लगा वाईफाई दे तो दे देंगे, वो अंदर भी यूज़ होगा, जिसका एक पासवर्ड होगा बाहर भी ओपन में भी यूज़ करेगा, तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना चाहेंगे, बट उसके लिए सोच रहे हैं कैसे प्लान करेंगे, बट कोशिश कर रहे हैं। और अगली गर्मियों तक हमारा प्लान है कि यहाँ पर हम 1 या 2 कम से कम AC भी लगवाएंगे, क्योंकि इस साल गर्मियाँ थी तो बहुत बच्चे कुछ परेशानी भी, हालांकि पंखे लगे हैं बट स्टिल उनको थोड़ी परेशानी होती थी। अगली गर्मियों से पहले मार्च अप्रैल तक हम यहाँ पर एटलीस्ट 2 बार AC लगवा देंगे, सो दैट कि यहाँ पर उनको अच्छा माहौल मिले और बेटर एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने के लिए। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, लाइब्रेरी में क्या कुछ है? जैसे कि अभी आपने बताया कि रीडिंग हॉल बहुत बढ़िया है। हाँ, यहाँ पर उनके लिए वैसे हमारे पास किचन भी है थोड़ी सी, उनको पानी वगैरह प्रोवाइड हमेशा मिलता है, RO वाटर प्रॉपर मिलता है, साथ में वॉशरूम है, उसको डेली क्लीन भी करवाते हैं, सो दैट कि उनको बाहर ना जाना पड़े, अंदर वॉशरूम है। और यहाँ पर जो टेबल चेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन और उनको अच्छे रखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वो भी अवेलेबल है। यहाँ पर जनरल रीडर्स भी आते हैं, सुबह सुबह जो होते हैं ना, जो पार्क में सैर करने आते हैं, यहाँ पर जो जितनी 8-10 अखबारें होती हैं इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी की, वो यहाँ पर स्टैंड लगे हुए हैं, वहाँ पर अखबारें न्यूज़पेपर पढ़कर, और दे आल्सो गेट टू नो, उनको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और कोई फ्यूचर प्लानिंग है कहीं और लाइब्रेरी इस तरह की खोलने की? देखो, ये जो लाइब्रेरीज है ना, जो कॉरपोरेशन की है, उन्होंने ऑलरेडी अलॉट कर दी हुई हैं, जैसे एक सिल्वी पार्क में है या और भी हैं जो वो उन्होंने ऑलरेडी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वो चला रही हैं। बट वही होता है कि कितना आप इंटरेस्ट लेते हो, जितना इंटरेस्ट लेते हो उतनी लाइब्रेरी अच्छी लगती है। आप देखो यहाँ पर हमने जैसे पौधे या प्लांट्स लग गए तो इसकी एम्बियंस बढ़ जाती है, तो अच्छा लगता है। सो ये केवल लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आना नहीं काफ़ी नहीं है, उनके इसके अलावा यहाँ पर उसको एम्बियंस, प्रॉपर स्टडी का एम्बियंस देना ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पूरी निगरानी है आप लोगों की? वो देखो, वो हमने रखे हुए, यस, हमारे पास एक अटेंडेंट भी रहता है, ये हम गिल साहब सुबह आ जाते हैं, डेली यही करते हैं। तो और कोई मिसयूज़ ना हो, कोई गलत एलिमेंट्स ना आए यहाँ पर, उनका भी हम निगरानी रखते हैं। कोई भी हमें बताता है तो उसको रोक भी देते हैं। मैं नरेंद्र सिंह गिल, लाइब्रेरियन इस वजह से सेवा कर रहे हैं। अर्लियर आई वाज लाइब्रेरियन इन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज इन हरियाणा। आफ्टर दैट आई जॉइंड द पंजाब गवर्नमेंट एंड रिटायर्ड एट अंडर सेक्रेटरी, वर्कड एट डिप्टी सेक्रेटरी बट पेंशन कटिंग डिप्टी अंडर सेक्रेटरी। जो लाइब्रेरी हमारे को मिली थी जनवरी में, वो 25 फरवरी को 2022 में काम करना शुरू कर दिया उसने।
बाकी आपके सामने है लाइब्रेरी को कैसे हमने मेंटेन किया। जो लाइब्रेरी खाली लाइब्रेरी थी, बुक्स उसके बाद में मिली, 6 सफाई कराई, इतनी हालत ख़राब थी जो सारी प्रॉपर्टी हमने सफाई कराई उसकी, बाथरूम, टॉयलेट, हॉल, सीटां, टेबल सभी साफ़ कराए। जो बुक्स म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको प्रोवाइड की, उसने प्रॉपर जो लाइब्रेरी सिस्टम है उसके साथ सेशन करके प्रॉपरली अलमारियाँ साफ़ कर उसमें बुक्स को साफ रख के प्रॉपरली उसको शेल्फ पे अलमारी में सेट किया। जो न्यूज़पेपर आती हैं डेली उसके प्रॉपरली उसको स्टैंड पर लगाया जाता है, ताकि जो रीडर सुबह आता है उसको 9 बजे प्रॉपर लाइब्रेरी में जो अखबार में पढ़ने को मिले, स्टैंड पे मिले, खलो के आराम ना पढ़ सके। बच्चे आ जाते हैं, रीडर आते हैं, उसके बाद बुक्स पढ़ते हैं, बैठते हैं। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर कुर्सी है, टेबल है, और डेली कुर्सियों को साफ़ किया जाता है, टेबल साफ़ किए जाते हैं, बाथरूम टॉयलेट साफ़ होता है, झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, सफाई है, फैन वगैरह डेली काम होता है, एक दिन में छोड़ के होता है, डेली होता है। और प्रॉपरली जो आप देख रहे हैं कैसे गमले हैं, कैसे पर्दे हैं, कैसी सफाई है, ऐसी लाइब्रेरी शायद आपको पंजाब में कहीं नहीं मिलेगी। सर ये ओपन है सबके लिए, कोई मेंबरशिप है इसकी यानी? यहाँ पर कोई भी मेंबरशिप नहीं है, फीस नहीं है, सभी एनी कोई पाबंदी नहीं है किसी भी काइंड, किसी भी रंग रेस और जो भी उम्र है, इसके बिना कोई भी जाति पाति का, कोई भी किसी उम्र का आदमी, जेंडर मेल फीमेल कोई भी आके किसी उम्र में पढ़ सकता है। सर बुक्स की बात करें, कौन से कोई पर्टिकुलर कोर्सेज की बुक्स है कि हर कोर्स की अवेलेबल है बुक्स? जो बुक्स प्रोवाइड की हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड की हैं वो डिफरेंट है, धर्म की भी हैं, पॉलिटिक्स की उसकी हैं, पोलिटिकल साइंस की भी हैं, जोग्राफी की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की भी हैं, जो बच्चों की तैयारी करने के, रीजनिंग के टेस्ट की वो भी हैं, जनरल नॉलेज की भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड की हैं। इसके अलावा लोग भी वो अच्छी बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी बुक्स अच्छी गिनती में आ रही हैं, साफ सुंदर हैं, उनको भी हम प्रॉपरली जो सिस्टम है लाइब्रेरी का क्लस्टरेशन उसके क्वेश्चन सार करके उसको प्रोवाइड प्रॉपर प्लेस पे उसको शेल्फों पे रख रहे हैं। जैसे कोई बच्चा पास आउट कर जाता है, जो बुक्स है वो यहाँ पे देना चाहे तो दे सकता है? हाँ, इन गुड कंडीशन जो किताबें बच्चा को पास कर गया है, अच्छी कंडीशन में है, हम उसको वेलकम करते हैं, उसके बाद थैंक्स भी करते हैं जो देने आते हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਗਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਗਏ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜੋ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਕ ਕਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, बहुत सफाई और ग्रोथ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਰਵੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ 6 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਟੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਆ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, फ़ायदा उठान, किसी किस्म की कोई फीस नहीं रखी हुई, ये सब तो अच्छा माहौल है। लोगों के घर च पढ़ने जगह नहीं मिलती, कमरा नहीं है, शोर होंगे, टीवी चलता है, बच्चे खेलते हैं, इतने पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, तो ही कोई बंदा किसी का फोन आ जाएगा तो बाहर जाके सुनेगा, इतने शोर बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखा होना है कि नोबडी इज लुकिंग दिस वे और दैट वे, अपने काम च रुझे हुए हैं और सानू इस गल की खुशी होती है। वी बीइंग टीचर्स, असीं सब टीचर्स हैं किसी के नाल, तो सानू बहुत खुशी होती है जो बच्चों को तरक्की करते उसे देखो। When they score high merit, we feel very happy. It's an excitement. My profession ही सारा ये है।